गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सबों का। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आप सबों को स्टडी पूरे मन और लगन से हो रही है। जैसे कि विद्यार्थी जी, आप सबको पता है कि आप क्लास 11th का चैप्टर 1 पढ़ें, जिसका नाम भौतिकी जगत है। और भौतिकी जगत में प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को करने वाले हैं, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम प्रकृति में मूल बल। ठीक है। और ये टॉपिक आपको इसलिए पढ़ना है कि क्योंकि ये प्यारे बच्चों आपको 11th के साथ साथ 12th में भी काम में आने वाला है। यहाँ जो चीज हम आपको सिखाएंगे, ये 11th में आप तो ये काम में आने ही वाला ही है, साथ ही साथ आपके 12th में भी काम में आने वाला है। तो वो सारे कुछ करेंगे। बस आप लोग मुझे बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, सही ढंग से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी। तो आप लोग फटाफट रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, है ना। जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए। मेरे साथ आप लोग आ चुके हैं। आशुतोष है, रिया है, दीपावली है, आनंद है, सूरज है, सतीश है, आर्यन है, रीमू रामू है, खुशी है, अंजलि है, नीसू है, रुद्रा है, हृदय नारायण है, सलोनी है, आशुतोष है, लता शाहू है, शिवम है, और भी खुशबू है, अंजलि है ना। तमन्ना है, अभिषेक है, नरेंद्र है, इट्स पावर है ना, अंकुश 11th है, गुड्डू है, रविकांत है, हर्ष है। इस प्रकार से बहुत सारे विद्यार्थी जी आ चुके हैं। तो सबको एक बार फिर से मैं कृष्णनंदन दिशा परिवार में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, तहे दिल से अभिनंदन करता हूं प्यारे बच्चों। तो आप लोग मुझे बताइए कि कैसे है आप लोग की तैयारी, कैसी चल रही है, रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई आप लोग कैसे कर रहे हैं, है ना। आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, है ना। और जितनी भी चीजें मैं बताता हूँ, या मेरे जैसे अन्य गुरु जी आपको जो बताते हैं, तो क्या उनको आप फॉलो 100% कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा मुझे, ठीक है। ईमानदारी पूर्वक आपको, है ना, वो सारी चीज करना है, ठीक है। तो चलते क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बस आप लोग रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। गुरुजी कोई प्रॉब्लम नहीं, नमस्ते नमस्कार, शुभ, है ना, शुभ संध्या, राधे राधे, है ना, शुभ संध्या, राधे राधे, है ना। तो आज बच्चों हम क्या सीखने वाले हैं, तो गुरु जी आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रकृति में मूल बल को सीखने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, है ना, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, है ना। विद्यार्थी जी, अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपसे हम पूछेंगे कि ये बल क्या होता है, बल किसे कहते हो। तो एडमी, है ना, आपने बल के बारे में कुछ न कुछ तो पढ़ा होगा ना। आप लोग 11th में कुछ न कुछ तो जरूर पढ़ा होगा, है ना, कुछ न कुछ जरूर पढ़ा होगा। और मतलब कि यहाँ पर उन्हीं चीजों को थोड़ा सा अपग्रेडेड चीज हमको यहाँ पर पढ़ना होता है। तो जो बच्चे 11th में पढ़े होंगे, मन से, लगन से, ईमानदारी पूर्वक पढ़े होंगे, तो उसको तो ज्यादा कोई परेशानी अभी नहीं होता होगा। हाँ, लेकिन जो 11th, सॉरी मतलब सॉरी सॉरी 9th में, जो 9th में शून्य बटे सन्नाटा पढ़े होंगे, है ना, 9th में अच्छे ढंग से मेहनत नहीं किए होंगे, है ना, फांकीबाजी किए होंगे, तो थोड़ा उनको दिक्कत। हाँ, लेकिन अभी अगर आप गलती करोगे तो फिर आपको दिक्कतें होगी। अभी आपको, है ना, वो जो आपने 9th क्लास में मेहनत नहीं किया था, उनको भी ध्यान में रख करके, और 11th में भी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर मेहनत करनी है। मेरी बात पे विश्वास कीजिए, 11th आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे, वो सारे सारी चीज आपको 12th में बहुत काम में आएगा। और 12th आपका रिजल्ट होगा, अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा ना। लोग कहते हैं कि सिंगल पेपर पे नॉट डिसाइड फ्यूचर, ये बात सिर्फ कहने के लिए है। लेकिन विद्यार्थी जब किसी मतलब कि आपकी योग्यता की बात करते हैं, तो वहां पर बहुत सारी चीजों को देखा जाता है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, चलिए, रिया बहुत अच्छा, रिया घोसी आ गया, क्या बात है ना। हाँ, चलिए, यस गुरु जी, बहुत अच्छे से, है ना। चलिए, तो चलिए सचिन, पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं क्लास को। पुश एंड पुल, और बहुत अच्छा, है ना। कहते हैं पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। बहुत अच्छा, हृदय, है ना, हृदय नारायण पासवान जी लिख रहे हैं। और इस प्रकार से, हाँ, बहुत अच्छा, वो कंसेप्ट तो है। लेकिन प्यारे बच्चों, वो तो इतना अगर आप जानते हैं तो इसका मतलब थोड़ा बहुत आप जानते हैं। लेकिन आज यहाँ पर हम उन्हीं चीजों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। मतलब हम यहाँ पर ये आपको सिखाएंगे कि दुनिया में जो है, दुनिया में कुल कितने प्रकार के बल हैं, कुल कितने प्रकार के बल हैं, मतलब मूल बल कितने हैं। बल तो बहुत प्रकार के गुरु जी, लेकिन बल में मूल बल कितनी है। मूल बल कहने का मतलब क्या है कि इस मूल बल से ही अन्य बल निकल कर आता है। मूल बल से ही क्या होता है, मूल बल से ही अन्य बल निकल करके आता है। तो लिखेंगे प्रकृति में मूल बल, मतलब इसको कहते हैं फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, ठीक है। फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, नेचर में हम लोग देखने वाले हैं क्या क्या कितने कितने मूल बल हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डालिए, सबसे पहले प्यारा सा हेडिंग डालिए, है ना। सबसे पहला सा हेडिंग डालेंगे अपना मेन हेडिंग, एनसीईआरटी बुक, है ना। आप लोग एनसीईआरटी बुक लिए कि नहीं लिए ना। एनसीईआरटी बुक अगर नहीं लिए तो आपको अच्छे ढंग से नोट्स बनाना, नोट्स को याद करना। अगर ले लिए हैं तो आपको जो टॉपिक हम बोलते हैं पढ़कर आने के लिए, उसको आप जरूर पढ़ कर आइएगा ना। आप पढ़ कर आएंगे, हम पढ़ा देंगे, तो आपका एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, ठीक है, कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा इंद्रजीत, है ना, बहुत अच्छा। तो बच्चों, यहाँ पे बात करते हैं, हम किसकी बात करने वाले हैं गुरु जी, हम लोग बात करने हैं प्रकृति में मूल बल। हेडिंग डालेंगे प्रकृति में, प्रकृति में मूल बल, है ना, प्रकृति में मूल बल। कहने का मतलब क्या है, अंग्रेजी कहेंगे फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, ठीक है। फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, मतलब नेचर में जो है, प्रकृति में जो है मूल बल, मतलब मेन फोर्स कितना है, उन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, उन पे हम जाएंगे, लेकिन उनसे पहले हम आपको बल से परिचित कराएंगे, ठीक है। बल से परिचित कराएंगे, बल क्या होता है, ठीक है। बल से परिचित कराएंगे, बल, हाँ, लिखना यहाँ से हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है।
हाँ सर, बुक का पीडीएफ आपको अपलोडेड है एप्लीकेशन पे, वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रियंका। चलते हैं बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थी जी बल के बारे में बात करते हैं। आप लोग मुझे बल बताओगे क्या होता है? बल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं गुरुजी? बल को अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। बल को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? बल को गुरुजी फोर्स कहते हैं। फोर्स क्या होता है? तो फोर्स एक प्रकार का भौतिक कारक है। क्या कहेंगे? है ना, भौतिक कारक है ना। भौतिक क्या है? भौतिक कारक। भौतिक कारक क्या है? बल एक प्रकार का भौतिक कारक। क्या गुरु जी? भौतिक कारक है। प्रकृति में मूल बल, यहां पर बल छूट गया है, इसको लगता है फिर से रेज करना पड़ेगा। प्रकृति में मूल मूल बल, चलो फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। नेचर, ठीक है। हाँ हाँ, मिस्टेक हो गया था। अब बच्चों बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? तो गुरुजी बात करते हैं हम लोग बल के बारे में। ठीक है, बल के बारे में आप लोग मुझे बताओगे बल के बारे में क्या क्या होता है? बल का नाम किसने किसने नहीं सुना है ना? बल के बारे में किसने किसने नहीं सुना है? बल के बारे में किसने किसने नहीं सुना, बताओगे? एक बार जल्दी से हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। इस सृष्टि में ऐसे कौन से प्राणी हैं जो अभी तक बल के बारे में नहीं सुना होगा? उस प्राणी को हम एक बार दर्शन करना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं ना, देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा, शिला भी लिख रही है। तो गुरुजी बल हम कह सकते हैं कि अगर ये पेन है और इस पेन को अगर तोड़ना चाहेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो गुरुजी इस पे बल लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। अगर कहीं पर कोई गाड़ी जो है रुका हुआ है, कोई गाड़ी है या कोई चीज कोई वस्तु रुका हुआ है, तो उनको गति में लाने के लिए गुरुजी किसकी जरूरत होगी? उनको अगर गति में, कहीं से गति में ले चलो तो क्या करना पड़ेगा? तो गति में लाने के लिए वहां पर भी बल की जरूरत होती है। या कोई वस्तु गतिमान है, या कोई वस्तु क्या है? गतिमान है, और वो गतिमान वस्तु को मुझे रोकना है तो भी हमें किसकी जरूरत होती है? बल की जरूरत होती है। इसके अलावा गुरुजी अगर कोई वस्तु गतिमान है और उसका अगर हम लोग दिशा को मोड़ना चाहते हैं, जस्ट लाइक की साइकिल है, साइकिल से हम रोड पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं और रोड के इस बगल में मेरा घर है, तो हमको दिशा को मतलब बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। तो गुरुजी बल के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? वस्तु की दिशा को बदल सकते हैं, मतलब गतिमान वस्तु की दिशा को बदल सकते हैं। इसके अलावा गुरुजी बल के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं मेरे पास एक बलून है और बलून फूला हुआ है, उस बलून की आकृति को अगर मुझे क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा, तो मुझे बल लगाना पड़ेगा, है ना, बल लगाना पड़ेगा। या कोई रबर बैंड है, उसको स्ट्रेच करना होगा, तो वहां पर भी हमें क्या लगाना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं गुरुजी, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बल क्या है? बल एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसके द्वारा हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु की स्थिति में, जिसके द्वारा मतलब बल लगाकर किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन लाया जाता है या लाने की चेष्टा या प्रयत्न करता है ना। तो बल क्या है? तो गुरुजी बल एक प्रकार की भौतिक राशि है जिसके द्वारा क्या होता है? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है या परिवर्तन होने की प्रयत्न करता है, उसे बल कहते हैं। या सिंपल वे में कहते हैं गुरुजी धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। ये तो हमने 10th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, 9th क्लास, 10th में नहीं, 9th में आपने पढ़ा होगा। गुरुजी धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं? धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं गुरुजी? धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं? को बल कहते हैं। ये तो एकदम बेसिक बात हो गया गुरुजी, ये तो बच्चा वाला बात हो गया, हमने बच्चा क्लास में पढ़ा था ना, बल कहते हैं। ये बच्चा वाला बात हमने पढ़ा था, ये तो बच्चा वाला बातें होगी, ये बच्चा वाला बातें होगी ना, बच्चा वाले बातें हम बच्चा क्लास में पढ़ा था। एकदम बेसिक चीजें, क्या है? बेसिक चीजें गुरुजी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे विद्यार्थी? अब यहाँ पर हम लोग करेंगे, है ना, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे कि मतलब अगर इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करके लिखें, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? या इसको अगर स्टैंडर्ड करके लिखें तो गुरुजी कहेंगे कि बल वह भौतिक कारक है या वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा वस्तु के क्या किया जाता है? स्थिति में प्रयत्न, है ना, स्थिति में परिवर्तन किया जाता है या परिवर्तन लाने की क्या होती है? चेष्टा होती है ना, परिवर्तन लाने की चेष्टा होती है, प्रयत्न करता है। लिखेंगे बल वह भौतिक कारक है, बल वह भौतिक कारक है, बल वह भौतिक कारक है, या भौतिक राशि भी लिख सकते हैं। भौतिक कारक लिखिए या राशि के लिखिए, एक ही चीज होगा। भौतिक कारक है जिसके द्वारा, है ना, जिसके द्वारा क्या होता है विद्यार्थी जी? जिसके द्वारा क्या होता है गुरुजी? जिसके द्वारा
वस्तु के, है ना, वस्तु मतलब बॉडी, पिंड जिसको कहते हैं, ठीक है, वस्तु के स्थिति में, ठीक है, वस्तु के स्थिति में क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन होता है ना, स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है या होता है या क्या कहेंगे, परिवर्तन, है ना, परिवर्तन होने का, है ना, होने का क्या कहेंगे, परिवर्तन होने का, है ना, होने का चेष्टा करता, चेष्टा मतलब इसको हम प्रयत्न कहते हैं ना, चेष्टा करता है, चेष्टा करता है, ये क्या है, तो बल है गुरुजी। ये बल की कहानी थोड़ा सा 11th लेवल की बातें हो गई, क्या हो गई, 11th लेवल की बातें हो गई। मतलब कि हमारे दैनिक जीवन में क्या है गुरुजी, हमारे दैनिक जीवन में बल का काम जो है बहुत जगह होता है, क्या होता है, बल का प्रयोग जो बहुत जगह होता है। मतलब बल एक ऐसी भौतिक राशि या भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम लोग वस्तु में बहुत सारे चीजों को कर सकते हैं। जैसे वस्तु की अगर आकार मुझे बदलना हो तो क्या जरूरत है मुझे, है ना, बल की जरूरत कहाँ कहाँ होती है ना, बल की जरूरत अगर बात करें तो बल की जरूरत कहाँ कहाँ होती है गुरुजी, बल की जरूरत अगर बात करें तो बल की जरूरत कहाँ कहाँ होगा, आप लोग मुझे बताओ तो गुरुजी बल की जो जरूरत पड़ेगी तो वस्तु के आकार बदलने में, है ना, वस्तु के आकार और है ना, आकार और आयतन बदलने में, आयतन भी बदल सकते हैं, कहेंगे गुरुजी, है ना, हम कहेंगे नंबर 1 अगर बात करें क्या कहेंगे, बल, है ना, बल के द्वारा क्या कहते हैं, बल के द्वारा क्या क्या हो सकता है, तो गुरुजी बल के द्वारा ना, बल के द्वारा जो है, बल के द्वारा वस्तु के या पिंड के, वस्तु कहिए या पिंड कहिए एक ही चीज है, वस्तु यानी पिंड, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बॉडी कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है ना। तो बल के द्वारा कहते हैं वस्तु के आकार एवं आकृति बदला जा सकता है, आकार एवं क्या किया, आकार एवं आकृति बदला जा सकता है, आकार एवं क्या किया जाता है, आकार एवं गुरु से आकृति बदला जा सकता है, ये क्या हो गया, बल का ये कारक है ना, बदला जा सकता है, बल का उपयोग यहां कर सकते हैं। अगर किसी वस्तु का आकार और आकृति बदलना है तो क्या करेंगे गुरुजी, छू मंतर नहीं करेंगे, क्या करेंगे वहां पर, छू मंतर नहीं करेंगे, छू मंतर नहीं करेंगे, हम वहां पर बल लगाएंगे। बल के द्वारा क्या कर सकते और बताओ मुझे, तो गुरुजी बल के द्वारा गतिमान वस्तु को विराम में और विराम वस्तु को गतिमान में ला सकते हैं। बल के द्वारा हम क्या कहेंगे, नंबर 2 लिखेंगे, बल के द्वारा क्या क्या हो सकता है, बल के द्वारा गतिमान वस्तु को, है ना, गतिमान वस्तु को है ना, वस्तु को विराम में, है ना, विराम में तथा विराम वस्तु को ना, विरामावस्था में वस्तु, है ना, विराम के वस्तु को क्या कहेंगे गुरुजी, वस्तु को गति में लाया जा सकता है, गति में या गतिमान में लाया जा सकता है, गति में लाया जा सकता है, गति में लाया जा सकता है। तो बल का जरूरत यहां पर भी है, बल का जरूरत कहां कहां पर है, तो मतलब अगर आकृति बदलना हो तो भी क्या करेंगे, है ना, तो भी क्या करेंगे, बल लगा देंगे, है ना, बल लगा देंगे। और अगर हम लोग क्या करेंगे, आकार बदलना है तो भी क्या करेंगे, बल लगा सकते हैं। या बल के द्वारा गतिमान वस्तु को, है ना, रोकने का प्रयास करेंगे, मतलब विराम में लाने का प्रयास करेंगे, है ना। और अगर कोई रुका हुआ है तो उसको गति में लाने के लिए भी बल का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से बल हमारे दैनिक जीवन में बहुत बहुत जगह गुरुजी जरूरत होती है। किसी चीज को तोड़ने के लिए भी बल की जरूरत होती है, किसी चीज को फेंकने के लिए बल की जरूरत होती है, किसी चीज को उठाने के लिए बल की जरूरत होती है, गतिमान वस्तु को दिशा में बदलाव लाने के लिए बल की जरूरत होती है। इस प्रकार से बल का क्या बहुत सारा मतलब कि जरूरतें हैं, जो आप कुछ बातें अपने से भी आप लिख सकते हैं। अब बच्चों बात यहां पर ये करते हैं, गुरुजी बल तो हमने समझ लिया, है ना, बल के बारे में तो हमने समझ लिया। अब बल को हम लोग यहां पर समझने वाले बच्चों, है ना, बल को हम लोग समझने वाले हैं, बल को हम लोग 2 कारकों में समझने वाले हैं, है ना, 2 कारकों में। जैसे कि हमने आपको बताया था फिजिक्स के लास्ट क्लास में, हमने बताया था भौतिकी के कार्य क्षेत्र, याद करेंगे, भौतिकी के कार्य क्षेत्र को हमने पढ़ाया था, आपको याद करेंगे, भौतिकी के कार्य क्षेत्र हमने पढ़ाया था, ठीक है, भौतिकी के कार्य क्षेत्र हमने आपको पढ़ाया था, कार्य क्षेत्र मतलब कि फिजिक्स का स्कोप एंड एडजस्टमेंट हमने पढ़ाया था, भौतिकी के कार्य क्षेत्र हमने पढ़ाया था। अब भौतिकी के कार्य क्षेत्र में हमने क्या बताया था बच्चों, हमने बताया था भौतिकी के 2 कार्य क्षेत्र, कितने कार्य क्षेत्र हैं, 2 कार्य क्षेत्र गुरुजी, एक क्या है, एक स्थूल कार्य क्षेत्र है, एक सूक्ष्म कार्य क्षेत्र, एक स्थूल कार्य क्षेत्र है, एक क्या है, एक सूक्ष्म कार्य क्षेत्र है ना। स्थूल कार्य क्षेत्र या स्थूल जगत भी कह सकते हैं, स्थूल कार्य क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, स्थूल कार्य क्षेत्र को स्थूल जगत भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, स्थूल जगत इसको कह सकते हैं गुरुजी, स्थूल
जगत कह सकते हैं, स्थूल जगत कह सकते हैं, है ना, स्थूल जगत कह सकते हैं, है ना। और दूसरा क्या हो गया गुरुजी, दूसरा हो गया सूक्ष्म कार्य क्षेत्र, मतलब सूक्ष्म कार्य क्षेत्र कहने का मतलब क्या गया, सूक्ष्म जगत की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, सूक्ष्म जगत मतलब सूक्ष्म कार्य क्षेत्र की बात करेंगे, है ना। हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में, है ना, लास्ट क्लास हमने बताया था। अब कहने का मतलब क्या गुरुजी, एक तो हो गया मैक्रोस्कोपिक, क्या हो गया, एक तो हो गया मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, एक मैक्रोस्कोपिक हो गया गुरुजी, एक हो गया माइक्रोस्कोपिक, है ना। एक हो गया क्या, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड हो गया, एक मैक्रोस्कोपिक हो गया, एक क्या हो गया, एक माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म कार्य क्षेत्र, सूक्ष्म जगत कह सकते हैं इसको, वर्ल्ड कहेंगे मतलब कि माइक्रो वर्ल्ड कहेंगे। अब देखो स्थूल कार्य क्षेत्र में भी बल को आपको देखना होता है, मतलब क्या हो गया, स्थूल की हमने अगर बात करा, अगर आपको रिवीजन करा दे तो स्थूल में हमें क्या क्या बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, तो गुरुजी स्थूल में क्या होता है, मतलब बृहद पिंड मतलब बड़े बड़े आकृति वाले ना, बड़े पिंड है ना, बड़े पिंड की, है ना, बड़े पिंड यानी बड़े मतलब कि बड़े भौतिकी लेवल की घटना की बात करते हैं, है ना, क्या करेंगे, बड़े लेवल की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं सूक्ष्म की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सूक्ष्म की बात करते हैं गुरुजी, इसमें क्या होता है, छोटे लेवल की बात होती है, छोटे स्तर की बात होती है, इसमें क्या होती है, छोटे स्तर की बात होती है। और उसमें क्या होता है, इसमें बड़े स्तर की बात है, हमने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, है ना। आपको याद होना चाहिए, क्या इतनी बातें याद है आप लोगों को, इतनी बातें आपको याद है, जल्दी से मुझसे बताओ सर। फोर्स को एक बार और बता दीजिए बच्चों। फोर्स क्या, फोर्स एक प्रकार की क्या कह सकते, फिजिकल क्वांटिटी है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी के पोजीशन में चेंज लाते हैं ना, पोजीशन में चेंज लाते हैं, उसके शेप में चेंज लाते हैं, साइज में चेंज लाते हैं। एक प्रकार की एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके हम किसी वस्तु, अगर कोई रेस्ट में है तो उसको है ना मोशन में ला सकते हैं, अगर कोई मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला सकते हैं, अगर कोई डायरेक्शन बदलना है तो बल की जरूरत होती है। तो विभिन्न प्रकार का बल की क्या होती है, जरूरत होती है ना। हाँ, ये बात हमने आपको क्लियर यहां पर बताया था ना, हमने बताया था कि स्थूल जगत होता है, एक सूक्ष्म जगत होता है। मतलब स्थूल जगत हम लोग क्या करते हैं गुरुजी, बृहद मतलब बड़े आकार की बात करते हैं, क्या करते हैं, बड़े आकार की बात करते हैं। अब स्थूल जगत के अंतर्गत भी बल आता है और सूक्ष्म जगत के अंतर्गत भी बल आता है ना, स्थूल जगत के अंतर्गत भी बल आता है और सूक्ष्म जगत के अंतर्गत भी बल आता है। अब गुरुजी अगर स्थूल जगत की बात करें, मतलब बड़े स्तर की बात करें, भौतिकी में, फिजिक्स में अगर बड़े बड़े चीजों की बात करें तो वहां पर कौन कौन से बल आते हैं, इसके अंतर्गत आने वाला बल जो है, उस बल का हम कुछ उदाहरण आपको लिख रहे हैं। इसके अंतर्गत आने वाला बल जो है वो बल कौन सा गुरुजी, गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये आपके इसके अंतर्गत आता है, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अब बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा हम और क्या ध्यान में रख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, पेशीय बल हो गया, घर्षण बल हो गया, तनाव बल हो गया, ये सब जो है ये सब इसके अंतर्गत आता है। गुरुत्वाकर्षण बल हो गया और क्या कह सकते हैं गुरुजी, पेशीय बल कह सकते हैं, पेशीय बल कह सकते हैं, ठीक है, पेशीय बल कह सकते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है गुरुजी, घर्षण बल हो गया, घर्षण बल हो गया, ठीक है, घर्षण बल हो गया। घर्षण बल के अलावा कौन हो सकता है, तनाव बल मतलब टेंशन फोर्स होता है ना, तनाव बल। ये सभी बल जो है ना, ये सभी बल जो होता है ये सभी किसके अंतर्गत आता है, तो स्थूल जगत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, स्थूल जगत के अंतर्गत, है ना, स्थूल जगत के अंतर्गत आता है। अब बच्चों किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, सूक्ष्म जगत के अंतर्गत की बात करते हैं। सूक्ष्म जगत है ना, सूक्ष्म जगत के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, सूक्ष्म जगत के अंतर्गत क्या क्या आवश्यकता है, इसके अंतर्गत जो बल होगा वो कौन कौन से बल होगा। तो हम कहेंगे गुरुजी इसके अंतर्गत जो बल होता है कौन कौन बल से होता है, इसमें हो सकता है गुरुजी मतलब कि नाभिकीय बल हो सकता है, नाभिकीय मतलब न्यूक्लियर फोर्स हो सकता है, नाभिकीय बल हो सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे चीजों का अध्ययन करते हैं। नाभिकीय बल हो सकता है। उसके बाद गुरुजी इसमें क्या हो सकता है, आणविक बल हो सकता है ना, अंतराणविक बल हो सकता है, अंतराणविक बल, है ना, अंतराणविक बल हो सकता है, अंतराणविक बल हो सकता है, अंतराणविक बल हो सकता है। और क्या हो सकता है गुरुजी, इसमें क्या होता है, परमाणविक बल हो सकता 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 है। ये सब जो बल है ये सब इनके अंतर्गत मतलब क्या कहेंगे, ये सब जो है ये सूक्ष्म जगत में आता है, सूक्ष्म जगत में आता है। यस सर, याद है मुझे, बिल्कुल याद होना ही चाहिए। ये सारे चीज आपको अगर याद है तो आपको काफी यहाँ पे बल्ले बल्ले काफी मजा आपको आने वाला है। ये था कुछ बल की, है ना, जानकारी थी। हम इन चीजों को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, अगर बल की बात करेंगे, थोड़ा सा आपको समझा दें यहाँ पर बल के बारे में और ज्यादा डिटेल में हम लोग जो पढ़ेंगे बल के बारे में, हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। किसमें, बल के बारे में ज्यादा डिटेल में हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको हम शॉर्टकट में पढ़ा, ठीक है, शॉर्टकट में पढ़ा चैप्टर 5 में, चैप्टर 5 में आपको बल के बारे में ज्यादा पढ़ाएंगे। उनसे पहले आपको पढ़ाएंगे बल जो है एक प्रकार के सदिश राशि है, तो सदिश और अदिश के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद है ना, बल की जरूरत क्यों पड़ती है, तो गुरुजी बल की
की जरूरत किसी वस्तु को गतिमान करने के लिए जरूरत पड़ती है, या कोई गतिमान वस्तु को अगर कोई वस्तु गति में अगर करना है तो मुझे बल की जरूरत होती है, तो हम गति के बारे में पढ़ाएंगे। तो वो गति को पढ़ाने के लिए उससे पहले हम लोग ना मतलब कि गति जो हो गया मतलब मात्रक मापन को पढ़ाएंगे, तो वो हम आगे जाकर के डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना। हाँ, अब बच्चों यहाँ पर बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, पेशीय बल हो गया, है ना, पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स हो गया, घर्षण बल हो गया, तनाव बल हो गया। तो ये सभी जो है भौतिकी के बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े जिस है ना हमने बताया था स्थूल कार्य क्षेत्र को, ऐसे कार्य क्षेत्र जिसको है ना जिसके प्रभाव को हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, है ना। याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, हमने क्या बताया था, हमने स्थूल कार्य क्षेत्र में बताया था मतलब भौतिकी का वह कार्य क्षेत्र जिसमें जिसमें क्या होता है, होने वाले प्रभाव को हम अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं, उसे स्थूल कार्य क्षेत्र कहते हैं। मतलब स्थूल कार्य क्षेत्र में अगर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल आता है, पेशीय बल आता है, घर्षण बल आता है, तनाव बल आता है, इस प्रकार से बहुत सारा बल आता है ना। और हम लोग सूक्ष्म जगत की बात करें, नाभिकीय बल आता है, अंतराण्विक बल होता है, परमाणविक बल होता है, ये सब क्या आता है, सूक्ष्म के अंतर्गत आता है। अब बच्चों आपसे हम पूछना चाहेंगे, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, मुझे बताओ तो प्रकृति में मूल कितने बल हैं, और बल के बारे में सही अवधारणा, सही कंसेप्ट किसने दिया था। आप लोग मुझे बताओ, बल के बारे में सही अवधारणा किसने दिया था, किसने दिया था, है ना। बल के बारे में सही अवधारणा किसने दिया था, बल के बारे में सही अवधारणा किसने दिया था, और उनसे पहले किसने और एक अवधारणा दिया था। तो ये सारे चीज हम काफी डिटेलिंग में चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वहां पर काफी ज्यादा डिटेल में है ना बल और गति के नियम है, आप तो बल का पूरा पुर्जा खोल के पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको वो सारे चीज नहीं अभी बताएंगे, हम जब चैप्टर में जाएंगे तब आपको वो बताएंगे। हाँ, अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करते हैं, हम बात करने वाले गुरुजी बल के बारे में जो सही अवधारणा दिया था वो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, हम कह सकते हैं बल का, है ना, बल का जो सही अवधारणा मतलब सही कंसेप्ट, बल क्या होता है, बल की वास्तव में हकीकत में इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, इसका सही कंसेप्ट यानी सही अवधारणा जो दिया था वो किसने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। यहाँ पे लिखेंगे बल का, है ना, बल का सही अवधारणा, ठीक है, सही अवधारणा सही अवधारणा किसने दिया था, सही अवधारणा न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने अपने गति नियम के आधार पर दिया था, न्यूटन ने अपने गति नियम के आधार पर दिया था, अपने गति नियम के आधार पर, अपने गति नियम के, है ना, गति नियम के आधार पर दिया था। ठीक है, ये बात आपको याद कर लेना है ना, आधार पर दिया था। ये बात अभी इस चैप्टर में जितनी भी चीज पढ़ा रहे ना वो सारे चीज अगर आप याद कर ले तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, बेस बहुत स्ट्रांग हो जाए, इसमें याद करने वाला चीज ही है। जैसे हमने ये लाइन को लिखा है इसको अभी याद कर लो, अभी ये मत सोचो कि कैसे क्या था ना, आप याद कर लो, है ना, इसे आप डायरेक्ट याद कर लो। हाँ, अब बच्चों बल, इनसे पहले भी बल के बारे में कोई अवधारणा दिया गया था, है ना, इनसे पहले भी बल के बारे में अवधारणा दिया था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था अरस्तु, और उनके बातें जाकर के आगे गलत हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते अरस्तु का, है ना, अरस्तु, है ना, अरस्तु जो थे बहुत पहले अगर बल के बारे में दिए थे ना, मतलब कि अवधारणा दिए थे अरस्तु, है ना, अरस्तु का बल, है ना, बल का अवधारणा, बल का कंसेप्ट, अवधारणा मतलब कंसेप्ट जो चीज दिया था ना, बल का अवधारणा, है ना, अरस्तु का बल का अवधारणा, है ना, अवधारणा है ना, गलत साबित हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, गलत हो गया था। आगे चल के हम आपको, है ना, चैप्टर 5 जो पढ़ाएंगे, चैप्टर 5 में जो दूसरा टॉपिक है ना, चैप्टर 5 में जो है दूसरा टॉपिक है ना, हम कह सकते हैं अपने गति नियम के आधार पर हम कहेंगे चैप्टर 5 में जो है, चैप्टर 5 में आपको जो दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे 5.2 एनसीईआरटी में पढ़ाएंगे, वहां सबसे पहले आपको क्या पढ़ाएंगे, तो वहां सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे अरस्तु की भ्रामकता, मतलब एरिस्टोटल फॉलोसी पढ़ाएंगे। एरिस्टोटल ने क्या क्या बल के बारे में दिया था, और वहां पर वो अरस्तु की जो अवधारणा थी ना, तो वो हम लोग को भी ऐसा लगता है ना, हमको लगता है ना गुरुजी ऐसे ऐसे ही होता। जब बल के बारे में और ज्यादा डिटेलिंग में आपको हम पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा गुरुजी ये बात तो सही है, लेकिन वो बात अरस्तु का जो बात है हमें भी लगता है ना, आपको भी लगेगा, लेकिन बात वहां कुछ और होता है, ना, बात क्या होता है, कुछ और होता है, बात है वहां पर कुछ और होता है। तो हम क्या है, बल का सही अवधारणा न्यूटन ने अपने गति, है ना, अपने गति नियम के आधार पर दिया था। हाँ, लेकिन न्यूटन से पहले, ये 20वीं शताब्दी में दिए थे, न्यूटन से पहले 20वीं शताब्दी के लास्ट तक सारी चीज क्लियर हो। हालांकि ये न्यूटन तो मतलब आपका 16वीं शताब्दी में ही इस सब चीजों को मतलब जिक्र कर दिए थे, लेकिन 20वीं शताब्दी तक आते आते बल के बारे में और ज्यादा चीजें ना काफी ज्यादा मतलब कि क्लियर हो गया था।
तो खैर उतना आप इतिहास में ना चाहेंगे, आप टू दी पॉइंट की बात करेंगे। अरस्तु का जो बल का अवधारणा था वो क्या हो गया था, गलत हो गया था, जो आपको चैप्टर 5 में आपको पढ़ाएंगे, एरिस्टोटल की फॉलोसी पढ़ाएंगे। ये सब कहानी था। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पर, है ना, अब बात यहाँ पर करते हैं कि गुरुजी वाकई में प्रकृति में, है ना, अभी हमने यहाँ पर इतने बल के बारे में जानकारी दिया है ना, इतनी बल हमने यहाँ पर लिखा, हमने इतनी बल को लिखा, जिसमें सयान बल भी लिख सकते हैं, विद्युतीय बल लिख सकते हैं, चुंबकीय बल लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, इस प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं। अब बात यहां पर ये आता है, बात यहां पर ये खुलकर आता है कि गुरुजी प्रकृति में मूल जो बल है, मतलब मेन कितने बल है, मतलब हम अगर पूछे आपसे दुनिया में मुख्यतः कितने बल है, मेन कितने फोर्स है, मुख्य कितने बल है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए ये सभी बल जो है, ये जितनी बल हमने लिखा है, ये बल किसी मतलब कि 4 मूल बल जो होता है, उन 4 मूल से ही ये निकल करके बनता है। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, याद ये रखना कि प्रकृति में जो मूल बल है, मूल 4 बल है। कितने बल हैं? 4 बल हैं। यहां पे लिखेंगे आप, प्रकृति में क्या है, प्रकृति में क्या, प्रकृति में मूल जो है, प्रकृति में मूल, प्रकृति में मूल 4 बल है। क्या है? मूल 4 बल है, 4 बल है, ठीक है, बल है। मुख्यतः जो बल है वो 4 बल ही है, प्रकृति में 4 ही है ना। फंडामेंटल फोर्स इन आवर नेचर ना, देयर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स इन आवर नेचर। हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में मूल कितने बल है? तो गुरुजी 4 बल है। कौन कौन है? कौन कौन बताओ, है ना, कौन कौन? तो सबसे पहला बल जो है, सबसे पहला बल नहीं कैसे, मतलब एक बल जो है, एक बल हम कैसे गुरुजी, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल जो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे गुरुजी, ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसके अलावा क्या होता है गुरुजी? उसके अलावा होता है, नंबर 2 की बात करेंगे, उसके अलावा होता है गुरुजी, इसके अलावा विद्युत चुंबकीय बल। क्या होता है? विद्युत चुंबकीय बल होता है, विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। विद्युत चुंबकीय बल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। इसके बाद क्या होता है? प्रबल नाभिकीय बल। क्या होता है? नंबर 3 की बात करेंगे, है ना, नंबर 3 की बात करते हैं। तो नंबर 3 में क्या होगा? प्रबल नाभिकीय बल, है ना, प्रबल नाभिकीय बल। क्या कहेंगे? नंबर 3 में कहेंगे, नंबर 3 हम लोग कहेंगे प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। नंबर 3 में कहेंगे प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। उसके बाद क्या होता है गुरुजी? तो चौथा होता है दुर्बल नाभिकीय बल। चौथा क्या होता है? दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है, दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है, दुर्बल नाभिकीय बल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे विद्यार्थी, जिसको वीक न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। तो ये क्या हो गया? ये गुरुजी प्रकृति में जो मूल बल है, मूल बलों की संख्या होगा ना। प्रकृति में मूल कितने बल है ना? तो प्रकृति में गुरुजी मुख्यतः 4 बल है, याद करना, ठीक है, याद हो जाएगा, जल्दी समझ जाओ। तो ये बात आपको यहां से इतना जितनी भी बातें हमने यहाँ पर लिखा है, क्या इतनी बात याद हो गया या याद हो जाएगा? एक बार आप जल्दी से दिल बना के भेजो, यस गुरुजी इतनी बल है ना, इतनी बल और इतनी बातें क्या होगी, तुरंत एक झटके में याद हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से मुझे बताओ, क्या इतनी बल, इतनी बातें आपको याद हो जाएगा, है ना। विद्युत चुंबकीय बल विद्यार्थी जी लिखो, प्रबल नाभिकीय बल लिखो, दुर्बल नाभिकीय बल लिखो, वीक न्यूक्लियर फोर्स लिखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लिखो और ग्रेविटेशनल फोर्स लिखो, ठीक है, इतनी याद हो जाएगा। हाँ, पीडीएफ पैनल आपको मिल सकता है ना। क्या इतनी चीज आप याद कर सकते हो? एक बार जल्दी से दिल बनाए भेजो, यस गुरुजी इतनी चीज हम याद कर सकते हैं, इतनी चीजें याद कर सकते हैं, एक झटके में याद हो गया, ठीक है, एक झटके में याद हो गया, है ना, एक झटके में चीजें याद हो सकता है। यस गुरुजी, जीयूडी ना, गर्दा उड़ा देंगे। क्या करेंगे? जीयूडी कर देंगे, जीयूडी कर देंगे, इतनी चीज याद करेंगे। और इतनी चीज अगर याद करते गुरुजी, जीयूडी होगा मतलब गर्दा उड़ा देंगे। क्या करेंगे? गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है, गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। तो बच्चों इतनी तक बातें आपको नोट डन कर लेना है और चीजों को बस याद करना। अभी आपको क्या करना, अभी हम जो बता रहे हैं वो आप याद करना, डायरेक्ट दिमाग में फिट हो गया तो ये चीज अभी आप याद कर लो,
याद कर लो क्या क्या बात हमने आपको बोला, एक बार आपको फिर से रिवीजन करा देते हैं, चीजों को याद कर लेना। याद क्या करना बच्चों, हम अगर बात करते हैं बल के बारे में बात करते हैं तो बल धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। यस गुरुजी, धक्का है ना, पुशिंग और पुलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। पुशिंग एंड पुलिंग नोन एज फोर्स कहते हैं। अब बच्चों बात करते हैं बल क्या है, तो बल गुरुजी वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा क्या किया है, तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाया था। बाकी आप जो परिभाषा जानते हैं वो भी आपका सही है, ठीक है। स्थिति में परिवर्तन होता है या परिवर्तन होने का चेष्टा करता, प्रयत्न करता, ये क्या हो गया, इसको हम लोग बल कह सकते हैं। बल की हमें जरूरत कहां कहां होती है गुरुजी, बल के द्वारा हम वस्तु को क्या आकार एवं आकृति को बदल सकते हैं, आकार एवं आकृति को बल के द्वारा बदल सकते हैं। इसके अलावा बल के द्वारा हम गतिमान वस्तु को विराम में ला सकते हैं और विराम में वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं गुरुजी, गतिमान में लाया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कर सकते हैं बल के द्वारा किसी वस्तु की दिशा को बदल सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। बल के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं गुरुजी, किसी वस्तु को फेंक सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं। बल के द्वारा किसी वस्तु को हम लोग पकड़ सकते हैं, खींच सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। बल के द्वारा और क्या कर सकते हैं गुरुजी, बल के द्वारा किसी वस्तु को तोड़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, बल का कंसेप्ट हो गया। इतनी बात आपको याद हो जाना चाहिए, इतनी बात विद्यार्थी जी आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं विद्यार्थी, अगर हम लोग बात करें हमारी जो भौतिकी है, फिजिक्स है, फिजिक्स के कितने कार्य क्षेत्र हैं, तो फिजिक्स के मुख्यतः दो कार्य क्षेत्र है। एक क्या है गुरुजी, एक स्थूल कार्य क्षेत्र है, एक क्या सूक्ष्म कार्य क्षेत्र है ना। एक स्थूल कार्य क्षेत्र है, एक सूक्ष्म कार्य क्षेत्र है। कहने का मतलब एक स्थूल जगत भी कह सकते हैं, एक सूक्ष्म जगत भी कह सकते हैं। स्थूल कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जगत यानी वाली दुनिया को स्थूल जगत कहेंगे और सूक्ष्म कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दुनिया को हम लोग क्या सूक्ष्म जगत कहेंगे। अगर स्थूल जगत की बात करते गुरुजी, स्थूल जगत में की बात करते हैं तो स्थूल जगत में हमें क्या होता है, तो मुख्यतः ये बल की चर्चा हमें करना होता है। गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, पेशीय बल हो गया, घर्षण बल हो गया, तनाव बल हो गया, शयान बल हो सकता है, टेंशन फोर्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं, स्प्रिंग बल लिख सकते हैं ना, स्प्रिंग बल लिख सकते हैं, टॉर्जन फोर्स लिख सकते हैं, मतलब स्प्रिंग बल लिख सकते हैं। ये हमको स्थूल कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग वही बात करें सूक्ष्म के अंतर्गत बात करें गुरुजी, सूक्ष्म क्या था, नाभिकीय बल हो गया, मतलब न्यूक्लियर लेवल की, मतलब छोटे छोटे लेवल की घटना की बात करते हैं, तो वो न्यूक्लियर फोर्स हो गया है ना, इंटरमॉलिकुलर फोर्स हो गया है ना, आपके एटॉमिक फोर्स हो गया, ये सभी सभी किसके अंतर्गत आएगा, तो ये सूक्ष्म के अंतर्गत आएगा। ये सारी चीज आपको याद कर लेना, ठीक है, ये सारी चीज आपको याद कर लेना है। अब जो दूसरा बात करते हैं, बल क्या सही अवधारणा के बारे में किसने दिया था, बताओ गुरुजी। बल के बारे में सही अवधारणा को जो दिया था, बल का सही अवधारणा किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, ठीक है। बल के बारे में सही अवधारणा किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। और अरस्तु ने बल के बारे में भी जानकारी दिया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूटन ने ही दिया था। बल तक अभी जब हम पहुंचे हैं तो इसमें 20वीं शताब्दी मतलब अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में नाभिकीय बल का खोज हो गया, फिर बलों का एकीकरण किया गया। तो वह आगे जो मतलब टॉपिक है वहां पर हम यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स को पढ़ेंगे। मतलब कई सारे बल को एक साथ जोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है, ठीक है। तो बलों का एकीकरण कहते हैं, मतलब बल को एक करने का काम किया जा रहा है। तो अरस्तु भी बल के बारे में कुछ बताए थे, लेकिन उसके बारे में जो बल बताए थे तो वो बल का उसका कहानी क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो वो बात को अभी फिलहाल आप साइड करके चलिए, लेकिन इतना याद करिए अरस्तु ने बल के बारे में जो भी बातें बताया था वो बातें क्या था, निराधार था। वो बातें क्या था, सिर्फ क्या था, मिथ्य था, वो गलत हो गया। और बल के बारे में सही जानकारी हमें न्यूटन के गति नियम से मिलता है, न्यूटन के गति नियम से मिलता है। और अब सबसे मेन बात है कि गुरुजी प्रकृति जो हमारे जो नेचर है ना, हमारे नेचर जो है, नेचर में जो फोर्स है वो कितने फोर्स हैं, तो आपको याद रख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है जो आपके कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो प्रकृति में मूल कितने बल हैं, 4 बल हैं। कौन कौन गुरुजी, गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत चुंबकीय बल है, प्रबल नाभिकीय बल है और दुर्बल नाभिकीय बल है। ये सब चारों के चारों बल है। बाकी इन्हीं चारों बल से ही निकल करके अन्य बल आया है, इन्हीं चारों बल से निकल करके ही अन्य बल आया है। चाहे हम बात करते हैं पेशीय बल की बात करते हैं, चाहे घर्षण बल की बात करते हैं, चाहे हम मतलब शयान बल की बात करते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं इन चारे बल से ही निकल करके वो सब मतलब कह सकते हो ये सब जो मुख्यतः बल के मुख्यतः कितने हैं, बल के मुख्यतः जो 4 बेटे हैं प्रकृति में। प्रकृति में कितने हैं, प्रकृति के पास जो 4 ही बेटा बल है। कितने, 4 ही बेटा बल है। बाकी इनके बेटे हैं ना, मतलब इसके बेटे सब हैं। ये सब जो बल है यहाँ पर हमने जो लिखा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा पेशीय बल है, घर्षण बल है, तनाव बल है, शयान बल है, ये सभी सभी जो है कहीं ना कहीं इन्हीं बल से ही निकल करके बनता है। क्या होता है, इन्हीं इन्हीं है ना, इन्हीं सबसे क्या होता है, निकल करके बना हुआ बल है। चाहे वो प्रबल नाभिकीय बल हो, चाहे दुर्बल नाभिकीय बल हो, चाहे विद्युतीय बल हो, चाहे चुंबकीय बल हो, तो वो सारे के सारे इनके ही चट्टे बट्टे हैं, इनके भी चट्टे बट्टे है ना, इनके ही चट्टे बट्टे हैं। इन्हीं क्या है, चट्टे बट्टे है ना, इन्हीं क्या है, चट्टे बट्टे है ना। तो हम जैसे आगे आगे चैप्टर में जाएंगे तो एक एक बल के बारे में, जैसे अगर हम लोग चैप्टर 5 में जाएंगे, तो वहां पर बल के बारे में पढ़ेंगे, खाली बल के ही बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में काफी ज्यादा डीपली में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 8 है, एक चैप्टर का ही ना ही में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर ही नाम है आपका फिजिक्स का। 8वां चैप्टर देख लेना, अगर आपने नहीं देखा है तो मतलब इस है ना, इस दुनिया के आप ऐसे प्राणी हैं जो
बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर विद्युत चुंबकीय बल की बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय बल के बारे में आपको क्लास 12 का फिजिक्स में आपको है ना पहला चैप्टर से आपका स्टार्ट हो जाता है ना, वहां पर आपका स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि है ना, और उसके बाद मतलब प्रबल नाभिकीय बल की बात करेंगे, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल, ये दोनों आपको कहीं ना कहीं 12th में पढ़ना होता है, 12th में। बाकी ये गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में तो आप 11th में ही पढ़ लोगे। विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल के बारे में आप क्लास 12th में पढ़ोगे, वहां पर आपको ज्यादा डिटेलिंग में समझ। लेकिन फिलहाल अभी आपको इतना चीज याद कर लेना है, और आप याद नहीं कर सकते हो तो फिर आपसे बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। अब बच्चों बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं गुरुजी, हम लोग बात करें थोड़ा वो चर्चा करेंगे यहाँ पर, उतना ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, हम चर्चा ही करेंगे ताकि आपको चीजें उतना है ना इतना मतलब कि काम में आ सके। हम बात करते हैं गुरुजी, सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, ठीक है। नंबर 1 में लिखना गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। नंबर 1 में लिखना आप लोग गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल लिखना, नंबर 1 में ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का नाम किसने किसने सुना है ना, किसने किसने सुना है भाई? क्या गुरुजी मजाक कर रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल का अगर नाम न सुनेंगे ना, इस पृथ्वी में रहने का अधिकार नहीं ना, इस पृथ्वी में रहने का, पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है अगर गुरुत्वाकर्षण बल का नाम हमने नहीं सुना तो। लानत है सर जी, क्या मजाक कर रहे हैं? इतना कमजोर बच्चा हमको समझते हैं? इतने कमजोर बच्चा हम नहीं जितना आप समझते हैं ना, मेहनत है ना। हम माना कि थोड़ा सा गुरुजी भटक गए थे रास्ते से, लेकिन अब है ना, अब आपसे वादा करते अब नहीं फटकेंगे, ठीक है। अब आपसे वादा करते हैं कि नहीं भटकेंगे, है ना, अब आपसे वादा करते हैं, ठीक है। नुरशीद आलम, थैंक यू बच्चों, बहुत अच्छा है ना। चलिए, यस गुरुजी, है ना। तो गुरुजी जो भटक गया, जो गलती किया तो हमने कर दिया, अब आप नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए राजनंदन, थैंक यू बच्चों, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में चर्चा करने वाले गुरुजी। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है गुरुजी, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब बच्चों एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल आपको कहाँ कहाँ दिखता है ना। गुरुत्वाकर्षण बल है ना सर, दिखता नहीं है, बल तो दिखता थोड़ा है, बल को अनुभव किया जाता है ना, बल दिखता नहीं है, बल तो अनुभव किया जाता है। हाँ, अब बच्चों यहाँ पर क्या कहेंगे सर, एक फोन से 9th और हाँ कर सकते हो, एक फोन से कई सारे क्लास कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कर सकते हो, कोई नहीं। हाँ, तो अलग अलग टाइमिंग कर सकते हो। हाँ, चलिए धीरज, अब बात यहाँ पर यहाँ करते हैं ना, अब बात यहाँ पर ये करते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर बात ये करते हैं गुरुजी, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल आप भी अनुभव किए हो, है ना, आप भी अनुभव किए हो, मतलब कि दुनिया में, सुना मेरा बात को, दुनिया में जितने भी पिंड है, दुनिया में जितने भी पिंड है, पिंड मतलब वस्तु, वस्तु जिसको हम लोग बॉडी कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, दुनिया में जितने भी पिंड यानी वस्तु है, वो सभी के है ना एक दूसरे पर क्या करता, आकर्षण बल आरोपित कर, द्रव्यमान के कारण। सुनना बातों को, दुनिया मतलब दुनिया में, ब्रह्मांड में, हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड, यहाँ दुनिया को हम लोग ब्रह्मांड कहेंगे। ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है, ब्रह्मांड में क्या है, जितने वस्तु हैं, ध्यान रखना, अभी ऐसे आपको अर्ली समझते, जितने वस्तु हैं ब्रह्मांड में, जितने वस्तु है, ये सब वस्तु में क्या गुरुजी, ब्रह्मांड में जितने वस्तु है सब में क्या गुरुजी, द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान के कारण एक दूसरे पर क्या करता है, एक दूसरे पर, एक दूसरे पर क्या करता है, एक दूसरे पर जन एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाता है, क्या करता है, आकर्षण बल लगाता है, आकर्षण बल लगाता है, आकर्षण बल लगाता है, ठीक, आकर्षण बल लगाता है। और इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हम क्या कहेंगे, हम यहां पर कहेंगे, हम यहां पर ये कहेंगे कि दुनिया मतलब ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु है ना, जितनी वस्तु में द्रव्यमान है, और द्रव्यमान के कारण, सुनना मेरे बातों को, हाईलाइट करना दिमाग में, द्रव्यमान के कारण, ठीक है, किसके कारण, द्रव्यमान के कारण, हाँ, द्रव्यमान के कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु पर आकर्षण बल लगाता, आकर्षण, आकर्षण करने का मतलब क्या था, खींचने वाला बल को आकर्षण बल कहते हैं। आकर्षण के अलावा और भी बल होता है, प्रतिकर्षण बल भी होता है। कैसे गुरुजी, प्रतिकर्षण कैसे समझेंगे, तो बच्चों अगर आपने चुंबक का नाम सुना होगा, चुंबक में आप क्या करते हैं, एन पोल को जब एन पोल के पास लाते हो, एन और एन को लाते हो, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल, ये दोस्तों धक्का मारता, अगर आपने देखा होगा। और या एस पोल को एस पोल के नजदीक लाते हो, एस पोल को एस पोल के नजदीक लाते हो, वहां पर भी एक दूसरे को क्या धक्का मारता है। लेकिन आप क्या कहते हो, एन पोल को एस पोल के सामने ना आते हो, तो वो क्या कहते गुरुजी, मतलब एस पोल के सामने, तो ये क्या दिया, खिंचाव होता है, यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ पर खिंचाव होता है। मतलब बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, आकर्षक और प्रतिकर्षक दोनों हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है ना। अब ये सब चीज हम आगे जाके काफी डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सा बल अट्रैक्टिव हो सकता है, कौन सा बल रिपल्सिव हो सकता है, अट्रैक्शन का क्या रीजन है, रिपल्सन का क्या रीजन है, कब रिपल्सन हो सकता है, कब अट्रैक्शन हो सकता है, वो चीज हम
आगे चलेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ समझना, आपको जितनी बात हम समझा रहे हैं उतना यहाँ पर ही आप अभी दिमाग को अस्थिर करके रखना, ज्यादा नहीं जाना, मतलब है ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी होता है ना मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, वो हो जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पर कह रहे थे कि ब्रह्मांड में जितनी वस्तु है, ब्रह्मांड में मतलब ब्रह्मांड की वस्तु द्रव्यमान के कारण, ब्रह्मांड की वस्तु द्रव्यमान के कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु पर, ब्रह्मांड में द्रव्यमान के कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु पर क्या करता, आकर्षण बल लगाता, उसी बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यहाँ पर लिख देते बातों को, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के है ना, ब्रह्मांड के सभी पिंड है ना, ब्रह्मांड के सभी पिंड, पिंड मतलब वस्तु, सभी पिंड एक दूसरे पर है ना, एक दूसरे पर, एक दूसरे पर क्या कहता है, एक दूसरे पर द्रव्यमान के कारण, एक दूसरे पर द्रव्यमान के है ना, द्रव्यमान के कारण क्या करता है, आकर्षण बल लगाता है। क्या करता है, आकर्षण बल लगाता है, आकर्षण बल लगाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण है ना, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये बात आप फिलहाल याद कर लो, है ना, याद करो। अभी हम आपको इस चैप्टर में क्या बोले थे, इस चैप्टर में आपको जितने भी चीज पढ़ाएंगे ना, आप याद करो। नेक्स्ट चैप्टर आपको याद करने के लिए हम नहीं बोलेंगे ना, वहां पर कुछ बोलेंगे याद करने के लिए, कुछ नहीं बोलेंगे याद करने के लिए, है ना। लेकिन अभी इसमें जितनी भी बातें आपको बता रहे हैं वो आप याद करें। इसमें समझने वाला चीज एक कम है, समझाएंगे तो फिर एक टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते ना कई चैप्टर पढ़ा देंगे, ठीक है। एक चैप्टर, कोई एक टॉपिक उठाएंगे, उसके चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हम अपनी चीजों को सीमित करें, ठीक है। एक पिंड दूसरे, ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे पर, एक दूसरे पर, एक दूसरे पर, अरे अच्छा सा मेरा राइटिंग नहीं पकड़ पाएगा फिर, उस दिन तो अच्छा सा हमको लिखना पड़ेगा। एक दूसरे पर, दूसरे पर द्रव्यमान के कारण आकर्षण बल लगाता है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। अब बच्चों वाह, पुस्तक व्हाट इज फोर्स, क्या बात है, लाजवाब, आई लाइक इट, है ना, आई लाइक इट। व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज फोर्स, हाँ, force is a physical quantity by which we can do change and shape and size change of anything, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को चेंज कर सकते, शेप साइज को, ठीक है, बदल सकते हैं। हाँ, हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात यहाँ पे ये कर रहे थे कि ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे पर द्रव्यमान के कारण आकर्षण, ध्यान, इसमें हाईलाइटेड क्या याद रखना, क्या क्या याद रखना है, ब्रह्मांड के जितने भी पिंड है सब किसके कारण, तो गुरुजी द्रव्यमान के कारण, किसके कारण, ध्यान रखना, द्रव्यमान, इसको अंडरलाइन करो तो कर लेना, अंडरलाइन कर, द्रव्यमान के कारण क्या करता, आकर्षण बल लगाता है, आकर्षण बल लगाता है, और इसी बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब बच्चों गुरुत्वाकर्षण तो है ना, अब गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं ना, अब गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं, तो गुरुजी गुरुत्वाकर्षण बल में क्या क्या चीजें होती, क्या क्या चीजें होती, हम मुख्यतः यहाँ पर हम उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। चैप्टर 8 में गुरुत्वाकर्षण बल को खोल खोल करके पुर्जा पढ़ा देंगे, ठीक है, खोल खोल करके पुर्जा पढ़ा देंगे। यहाँ पर हम सिर्फ अभी मतलब उतना ही चीजों की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं जो हमें क्या करें, मतलब कि ध्यान में रखना है। हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार, यहाँ पर लिखना गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहना चाहता है गुरुजी, इसका क्या मतलब है ना, गुरुत्वाकर्षण 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 बल के अनुसार, गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार गुरुजी गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसका क्या कहना चाहता है, ये कहना क्या चाहता है ना। अच्छा, 9th क्लास में आपने पढ़ा था ना, बताओ तो कुछ याद है, कुछ याद है कि भूल गए, है ना, भूल गए क्या, भूलना नहीं है ना, भूलना, बहुत अच्छा, थैंक यू निशा, है ना। अरे यही सब, जैसे अभी आप लोग फोर्स के बारे में डेफिनेशन लिख रहे हो, काश सब चीज आप ऐसे करते रहना ना, मजा आ जाएगा। मेरा मन क्यों नहीं, अरे मेरा नाम क्यों नहीं, अच्छा बिक्की सरानी ठीक है, एप्पल का गिरना, क्या बात है सर, एस डब्ल्यू भी कोई दिक्कत, दे देंगे एच डब्ल्यू, ठीक है, दे देंगे एच डब्ल्यू। चलिए सर, क्लास खत्म करो, नहीं करेंगे, कहाँ जाओगे अभी पढ़ो, कहीं नहीं जाना है,
यही सब बात गंदी बात लगता है, बट गंदी बच्चे है ना, गंदे बच्चे हो। पढ़ा रहे हैं तो पढ़ो ना, कहाँ जाना, शादी ब्याह में जाना है? अरे पढ़ लो पढ़ लो अभी बहुत उम्र है, नहीं तो फिर बाद में पछतावा करना, तो फिर कहना गुरुजी आपने सही समय मुझे बताया नहीं, है ना, आपने बताया नहीं। जैसे वस्तु मतलब मान लेते बच्चों कि मेरे पास दो वस्तु है, मेरे पास क्या है, दो वस्तु है। हम कोई दो वस्तु लेते हैं, ठीक है, दो वस्तु हमने यहाँ पर लिया, एक वस्तु हमने लिया और इस ये कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है। इस वस्तु को हम मतलब पहला वस्तु कहते हैं, इस वस्तु क्या कहते हैं, इस वस्तु को पहला वस्तु कहते हैं, वस्तु पहला है। और एक वस्तु और लेते हैं, इसके जस्ट कुछ दूरी पर दूसरा वस्तु, इसके कुछ दूरी पर क्या कहते हैं, इसके कुछ दूरी पर एक दूसरा वस्तु लेते हैं गुरुजी, इस वस्तु का नाम रखिए दूसरा वस्तु। क्या हो गया, दूसरा वस्तु। अब वस्तु में क्या होगा, कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, वस्तु में क्या होगा, कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, है ना, कुछ न कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा, क्या होगा, कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ गुरुजी, द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मास कहते हैं, क्या कहते हैं, MASS, मास। और मास द्रव्यमान को हम लोग सूचित करते हैं एम से, किससे, एम से, किससे, एम से। मतलब अगर ये वस्तु है तो इस वस्तु के द्रव्यमान को हम लोग M1 मान लेते हैं। अब इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान तो होगा, है ना, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg, इसके द्रव्यमान को हमने M1 मान लिया, है ना, हमने क्या मान लिया, हमने M1 मान लिया। और इसके द्रव्यमान को हम मान लेते हैं, ये दूसरा वस्तु, तो इसके द्रव्यमान को हम M2 मानते हैं। अब इसका मान कुछ भी हो सकता है, 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg कुछ भी हो सकता है, अभी उस पर हम बहस नहीं करने हैं ना। हम सिर्फ व सिर्फ यहाँ पर बात क्या करने वाले हैं गुरुजी, द्रव्यमान को अंग्रेजी मास कहते हैं और मास को M से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फिजिक्स में M लिखा हुआ है इसका मतलब समझ लेना कि मास के बारे में चर्चा किया जाता है, ठीक है। अब ये पहला वस्तु है, ये दूसरा वस्तु है, तो पहला वस्तु के द्रव्यमान को हम नाम दे दिए M1। अब M1 का मान कुछ भी हो सकता है, M1 का मान कुछ भी हो सकता है। और ये दूसरा वस्तु है, इस M2 है, इसका मान भी कुछ भी हो सकता है, 4-5 kg कुछ भी हो सकता है। इस पे हम अभी चर्चा नहीं, कुछ हो सकता है आप मान के चलो, और उसको हमने मान लिया कि वो M है। अब M का मान कुछ भी हो सकता है। अब दूसरे बच्चों बात करते हैं, ये दोनों कुछ न कुछ दूरी पर होगा गुरुजी, ये दोनों के बीच में कुछ न कुछ दूरी तो होगी, है ना, कुछ न कुछ दूरी होगी। तो फिजिक्स में दूरी को बच्चों ध्यान रखना, फिजिक्स में दूरी को जनरली R से लिखा जाता है, जनरली और डी से भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, डिस्टेंस D40 से, लेकिन अधिकतर फिजिक्स में दूरी को R लिया जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ R लिखते हैं। अब क्या हो गया यहाँ पर, तो गुरुजी यहाँ पर मतलब M1 और M2 द्रव्यमान के दो वस्तु हैं। एक बल कभी एक वस्तु में नहीं लग सकता है, बल हमेशा पेयर में होता है, आगे आपको पढ़ाएंगे, फोर्स ऑलवेज इन पेयर, है ना, बल हमेशा क्या होता है, पेयर में होता है, जोड़ा में होता है, युग में होता है। यहां पर दो वस्तु है, M1 और M2 दो वस्तु है, और दोनों वस्तु एक दूसरे पर कुछ न कुछ दूरी पर है। उस दूरी को हमने मान लिया R, हमने क्या मान लिया, R, हमने मान लिया डिस्टेंस को हमने R मान लिया है। अब बच्चों क्या करते हैं, अब बात को समझना है ना, अब बात को यहां पर समझना, क्या समझना, अब गुरुजी ये दोनों वस्तु जो एक दूसरे पर बल आरोपित करेगा। हमने क्या बोला, ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे पर क्या करता है, द्रव्यमान के कारण आकर्षण बल लगाता है, मतलब बल लगाएगा, ये भी इस पे बल लगाएगा, ये भी इस पे बल लगाएगा। अब गुरुजी ये बल होगा कितना, तो बच्चों ध्यान क्या रखना है, ये बल का जो हम लोग मान निकालते हैं, बल का जो मान निकालते हैं, बल कितना होगा, तो बल जो F होगा, बल जो क्या होगा, F जो होगा, बल जो F कहते हैं, F जो होगा, F क्या होगा, इन दोनों द्रव्यमान को गुना कर दो, मतलब गुना कर दो, M को M1 को भी गुना कर दो, M1 को भी गुना कर दो, और M2 को भी गुना कर दो, मतलब M1 इंटू M2, M1 इंटू क्या कहेंगे, M1 इंटू M2 कहेंगे, मतलब दोनों बल को गुना कर दो। ये जो द्रव्यमान का गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो बल F का क्या होगा, समानुपाती होगा, क्या होगा, समानुपाती होगा, क्या होगा, समानुपाती होगा। इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को कहते हैं कि, है ना, इसी हम लोग कहते हैं कि मतलब कि दो पिंडों के बीच द्रव्यमान के कारण, दो पिंडों के बीच द्रव्यमान के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसी बात को यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखेंगे, स्टेटमेंट अभी लिखेंगे, कुछ देर के बाद हम लिखेंगे, मतलब दो पिंडों के बीच द्रव्यमान के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के, है ना, मतलब परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक बात हो गया। अब इन दोनों के बीच की कुछ न कुछ दूरी, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ अगर M1 M2 का मान को बढ़ाते जाएंगे, M1 M2 का मान को बढ़ाते जाएंगे तो बल भी क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा।
इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया m1 और m2 के मान को बढ़ाते जाते हैं। मतलब मान लो कि यह 2 kg, ऐसे समझ लो। हम मान लेते हैं ये क्या मतलब कि दो, ये 4 kg है और ये भी 4 kg, कुछ भी हो सकता है। मतलब मान लो ये 6 kg है, 4 kg और ये 6 kg है, 4 kg और 6 kg है। अब 4 kg और 6 kg के कारण मान लेते हैं 4 kg और 6 kg के बीच में जो है मतलब कि मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का बल लगता है। कितना लगता है? एफ का ना, एफ मान 10 न्यूटन। 10 न्यूटन तो बहुत बड़ा बल हो गया, 10 न्यूटन। अब फिर क्या करते हैं, 4 kg से इसको हम बढ़ाते हैं, 4 kg को हटा करके हम इसमें और ज्यादा इसका वजन बढ़ाते हैं, इसका और द्रव्यमान 4 kg बदले हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब मान लो इसको हम 6 kg कर देते हैं, इसको 6 kg कर देते हैं और इसको जो है 10 kg करते हैं। हमने कितना किया? 10 kg कर दिया। अब फिर जब जैसे इसको हमने बढ़ाया तो यहाँ पर एफ का भी मान क्या, कुछ न कुछ एफ का मान बढ़ेगा। हम मान लेते इन दोनों का मतलब 16 न्यूटन का बल लग गया। तो जैसे जैसे इन दोनों का मान को बढ़ाते हुए चले जाएंगे, जैसे क्या करेंगे, इन दोनों के द्रव्यमान को हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे, द्रव्यमान, इनका भी द्रव्यमान, इनका भी द्रव्यमान बढ़ाते हुए चले जाएंगे। इन दोनों के बीच में क्या होगा? दोनों के बीच में बल भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। बल भी क्या होगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। उसी चीजों को कहता है, गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार कहना होता है, कहता है कि दो पिंडों के बीच द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल जो है दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है? दोनों के गुणनफल के, दोनों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहां पर लिख देते हैं आपको चीजों को, है ना, यहां पर चीजों को लिख देते हैं ताकि आपको और ज्यादा समझ में आए। यहां पर लिख देते, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। मतलब दो पिंडों के बीच, है ना, दो पिंडों के पिंड मतलब वस्तु, दो पिंडों के द्रव्यमान के कारण, है ना, द्रव्यमान के कारण, है ना, कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या था? दोनों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है? गुणनफल के क्या होता है? के समानुपाती। क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती, समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है ना। ये बात आपको यहाँ पर समझना ना, ये हाँ फिगर आप बना लीजिएगा, आपको समझने में काम आएगा। ठीक है, समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। अब ये बात हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया। अब इसके अलावा और क्या होता है गुरुजी? अब देखो, ये बात हो गई समानुपाती होता है। अब दोनों के बीच की जो दूरी होती है, दोनों क्या होती है? दोनों की जो बीच की दूरी होती है, ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या है? दूरी को बढ़ाते हुए चले जाएंगे, अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो बल घटेगा, दूरी को बढ़ाएंगे तो बल घटेगा। क्या होगा? दूरी को बढ़ाएंगे, इसको ऐसे करेंगे। मान लो कि अभी मतलब कि ये 10 मीटर पे है, 10 मीटर पे है, तो यहां पर मान लेते हैं कि ये दोनों के बीच में 4 न्यूटन का बल लग रहा है ना। बल एफ का मान कितना? 4 न्यूटन का है। अब कहते हैं 10 के बदले में क्या, 10 के बदले 20 मीटर करते हैं, क्या करते हैं? 20 न्यूटन करते हैं। अब बल जो है घट जाएगा, बल क्या होगा? घटे, मतलब 2 न्यूटन होगा। तो यहां से स्पष्ट हो जाता है कि बल जो है वो दूरी पर भी निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो दूरी पर भी निर्भर करता है। इन दोनों पिंड के बीच की दूरी को बढ़ाते हुए चले जाएंगे, तो दूरी जैसे बढ़ाएंगे तो बल का भी मान क्या होगा? घटेगा। तो फिर दूसरी बात इन्हीं में हम कहेंगे, इन्हें हम दूसरा बात ये भी कहेंगे, दूसरा बात तो लिखेंगे, एक बात तो इसको आप लिख नहीं लियो, और इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1, है ना, इसको आप मानो समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1। और फिर दूसरा बात आपको क्या याद रखना है? तो दूसरा बात यहां पर ध्यान रखना, दोनों के बीच की दूरी, है ना, दोनों के बीच लगने वाला बल जो है, दोनों के बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा यहाँ पर लिखना, तथा दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, है ना, बीच की दूरी, है ना, दूरी क्या होता है? बल के क्या होता है? बल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब बल जो होगा, बल F जो होगा, बल F वो दूरी R के क्या होगा? दूरी R के वर्ग कर दो, R के वर्ग कर दो, और व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे तो मतलब समानुपाती का चिन्ह देना, 1/r² लिख देना, है ना, 1/r², 1 क्या करेंगे? r² लिख देना ना, 1/r² लिख देना, है ना। सर गुना ही क्यों करेंगे? डिवाइड एंड, है ना, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं? बच्चों ध्यान रखना, गुना
परिमाण को निकालने के लिए गुना किया जाता है ना। अगर आप मान लो 4 और 6 का परिमाण निकालना है तो क्या करोगे, तो गुना करोगे ना, उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। प्रैक्टिकली ये देखा गया है ना। अब ये बात करते बच्चों, अब बात करते इनको मान लो आप समीकरण नंबर 2, क्या करो इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लो। अब दोनों समीकरण को अगर आप मिलाकर लिखोगे, दोनों समीकरण को आप क्या करोगे, मिलाकर के लिखोगे, आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे यहां पर दोनों समीकरण को अगर आप मिलाकर लिखोगे तो जो एफ का मान होगा, एफ क्या होगा गुरुजी, एफ जो होगा, एफ क्या, एफ समानुपाती क्यू है ना, सॉरी क्यू मान मतलब एफ समानुपाती m1 m2 इंटू क्या होगा 1/r² होगा। मतलब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा एक तथा क्या कहेंगे, तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या कहेंगे, एफ जो बल जो है दोनों के ना, बल जो है मतलब एफ जो है m1 और m2 गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और इन्हीं को लिखा जाता है, एफ बराबर कितना लिखा जाता है, इन्हीं को जो लिखा जाता है एफ बराबर कितना, एफ बराबर आपको लिखा जाता है जी लिखा जाता है, और समानुपाती को हटाते हैं कॉन्स्टेंट लाते हैं जी m1 m2/r² है ना, m1 m2/r²। जहां पर जी क्या है गुरु जी, जहां जी जो है, जहां क्या, जहां जी को हम लोग क्या, जहां जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और जी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1.67 गुना 10 से पावर कितना -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी, क्या होता है, प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको याद रखना। अब बच्चों, अब गुरुजी इतनी बात हमको कैसे याद रखना पड़ेगा, है ना, इतनी बात कैसे याद रखना पड़ेगा, तो चलो आपको बताते क्या क्या चीज आपको याद रखना। हालांकि इसको ध्यान रखना, अभी आपको हड़बड़ाना नहीं है ना, अभी हड़बड़ाना नहीं है। चैप्टर 8 में क्या कहेंगे, चैप्टर 8 जो है जिसका नाम गुरुत्वाकर्षण है, वहां पर इसको और ज्यादा डिटेल हम समझेंगे, ठीक है। अभी आप खाली लिख लो, है ना, खाली लिख लो, और अगर समझ में ना आए तो कोई टेंशन ना लो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लो, लेकिन हाँ पढ़ लो अभी, ठीक है, अभी पढ़ लो, लेकिन चैप्टर 8 में आपको हम समझा देंगे, ठीक है, वहां आपको हम डिफिनिट समझा देंगे, है ना, वहां आपको क्या करेंगे, डिफिनिट समझा देंगे। तो फिलहाल आपको याद क्या करना है गुरुजी, आपको यहां पर याद करना है, मतलब कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है, फिलहाल आप याद कर लो। अगर आपको याद करना है तो ये स्टेटमेंट को याद करो, ठीक है। स्टेटमेंट हमने लिखा है कि दो पिंडों के द्रव्यमान के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के परिमाण के गुणनफल के क्या होते हैं, समानुपाती, तथा दोनों के बीच की दूरी वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। मतलब एफ समानुपाती m1 m2 और एफ व्युत्क्रमानुपाती दूरी का वर्ग, मतलब दूरी का क्या है, आपको यहां पर समझना नहीं है, हम खुद कह रहे हैं ना, आपको समझाना नहीं है। आप खाली ये स्टेटमेंट को याद कर लो, इतना खाली याद कर लो, रट्टा मार लो। हम कहेंगे रट्टा मारने के लिए भी रट्टा मार लो, हम ऐसे रट्टा मारने के खिलाफ हैं, लेकिन अभी आपको कहते हैं रट्टा मारने के लिए आप रट्टा मारो, ठीक है, रट्टा मारो, ठीक है। अभी हम कह रहे हैं रट्टा मारने के लिए तो आप रट्टा मार लो, ठीक है, याद कर लो। उसके बाद यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला हमें यहां पर निकला है, गुरुत्वाकर्षण बल का क्या फॉर्मूला जो निकला है वो कितना निकला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है। ये जो बल का फॉर्मूला, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है, कहने का मतलब अगर दो पिंड के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उस गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला है तो वो कहते हैं F बराबर जी m1 m2, है ना, m1 m2 बट्टे r²। तो जी क्या है गुरुजी, तो जी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ये कैपिटल जी है, स्मॉल जी भी होता है, कैपिटल जी भी होता है, यहाँ कैपिटल जी की बात कर, ठीक है। हम खुद कह रहे बाबू अभी आपको समझना यहाँ पर नहीं है ना, नहीं समझना, आपको याद करना है, ठीक है, अभी समझना नहीं है। आप याद कर सकते हो तो करो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत है। चैप्टर 8 में हम इसको पढ़ाएंगे, अभी टेंशन ना लो, ठीक है। अब आपको क्या बोले, इस चैप्टर में हम इंट्रो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, मतलब सारे फिजिक्स का चीज आपको एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं अभी, तो दिक्कत तो होगा ही होगा ना, दिक्कत होगा ही होगा, हमको पता है, हमको पता है। अब बताओ ना, मतलब चैप्टर 8 का चीज अभी तुमको पढ़ा रहे हैं तो दिक्कत होगा ही होगा, इसलिए टेंशन नहीं लो, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन जितनी बातें अगर बोल रहे उतनी कर लोगे तो बेहतर होगा, उतनी बेहतर होगा, ठीक है। हाँ, क्या हो गया, जहां जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक और जी का वैल्यू कितना था गुरुजी, 1.67 गुना 10 से पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब जो बच्चे 9th क्लास में पढ़ा होगा अच्छे ढंग से, उसको समझ में आ गया होगा, 9th क्लास में जो पढ़ा होगा उसको समझ में आ गया होगा ना, उसको समझ में आ गया होगा। और जो नहीं पढ़ा तो उसको टेंशन हुआ होगा, तो खैर कोई दिक्कत नहीं, अभी आप टेंशन मत लो, हम बोल रहे ना लो तो ना लो, ठीक है। हम जब कहेंगे लेने के लिए तब ले लेना, ठीक है। चलो, अब बच्चों, अब किसकी बात करते हैं, ये क्या होगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला हो गया। अब ये हो गया, मतलब कि हम अगर बात करें तो हमने कितना बात बोला, हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में, हमने आप गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने सिर्फ आपको सिर्फ क्या बताया, मतलब इंट्रो बताया। हमने क्या बताया, हमने इंट्रो बताया, मतलब टेलर हमने बताया, हमने आपको क्या सिर्फ हमने आपको टेलर बताया है। यहाँ पर हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में उतना डिटेल में अभी पोस्टमार्टम नहीं कि सिर्फ आपको टेलर बताएं। अब एक टेलर को आप देख करके मूवी डिसाइड करोगे तो कभी होगा नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं टेलर को याद कर लो।
अब बच्चों किसकी बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सबसे पहले जो है, सबसे पहले किसने दिया था, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो दिया था सही अवधारणा किसने दिया था, बताओगे मुझे, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सही अवधारणा किसने दिया था, सही जानकारी किसने दिया था, बताओ तो, गुरुत्वाकर्षण बल किसने दिया था। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, और खास करके जीके में तो ये सब याद किया होगा ना, जीके अगर कम से कम जीके भी पढ़ा होगा तो जीके में भी ये सब चीज याद किया होगा, 9th क्लास में जरूर याद किया होगा, इतना तो कम से कम पढ़ा होगा ना यार। ऐसा नहीं कि तुम मतलब डायरेक्ट 11th में आकर के साइंस ले लिए, मन हो गया, तो ऐसा नहीं किया है, जीके में भी सब चीज कई बार पढ़ा होता, हमने तो जीके में भी पढ़ लिया था, जब बच्चा क्लास में था तभी हमने पढ़ लिया था, है ना। अब बच्चों बात करते किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं गुरुजी, है ना, मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था, ये अभी आपने जीके में पढ़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण, 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 है ना, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियम, नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया, गुरुत्वाकर्षण नियम जो था सर आइजैक न्यूटन ने, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है, कहीं गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसने दिया, नियम, नियम सर आइजैक न्यूटन ने दिया, किसने दिया, सर आइजैक, ठीक है, सर आइजैक, ठीक है, सर आइजैक, सर आइजैक न्यूटन ने दिया, किसने दिया, न्यूटन ने, याद करना, सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कई बार आता है, सरकारी नौकरी में एग्जाम में भी इसका पूछा जाता है, सर आइजैक न्यूटन ने दिया, वहां पर भी आपको ये काम है, जिसको हम बोलते हैं ना, याद कर लो, तो याद कर ही लो, है ना, याद कर लो, जिसको हम बोलेंगे याद करने के लिए याद कर लो, ठीक है, न्यूटन ने दिया। अब बच्चों आप, हाँ हाँ बहुत अच्छा, 9th क्लास, हाँ 9th क्लास पढ़ना, वो 9th क्लास का, अगर आपका 9th क्लास का फिजिक्स है तो वहां पर देखना, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर जाना, वहां पे पढ़ना, 9th क्लास का तो आपने पढ़ा होगा, है ना। अब आपसे एक होमवर्क, आपको एक होमवर्क देते हैं, ठीक है, होमवर्क क्या देते हैं, एक छोटा सा होमवर्क देते हैं, ठीक है, आप लोग करके आना कल, ठीक है। होमवर्क क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के, गुरुत्वाकर्षण, है ना, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण, गुरुत्वाकर्षण बल के क्या करना, गुरुत्वाकर्षण बल के, गुरुत्वाकर्षण बल के ना, बल के क्या करना, बल के उदाहरण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण आपको याद करना, मतलब कल आपको बना के लेना, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इसका उदाहरण आपको जवाब देना है, कल आपको होमवर्क में, आपको हम देते, ये होमवर्क देते हैं, आप ये होमवर्क बना लोगे, जल्दी से मुझे बताओ, यस गुरुजी ये बल हम होमवर्क बना लें, गुरुत्वाकर्षण बल का कहाँ कहाँ पर इसका, है ना, कितनी चीज, हाँ सुमित देख सकते हो, कोई 9th क्लास का आप लेक्चर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ चैप्टर 4 में, तब कुछ बच्चे ने को पढ़ा है तो उसको पता है, कुछ बच्चे ने पढ़ा है तो उसको पता है, गुरुजी ये हमने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा है, और अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा, अगर 5% ही पढ़ा होगा तो जरूर यहाँ पर आपको समझ में आता होगा, नहीं पढ़ा है तो मतलब पहली बार आपको सुनाई दे रहा है तो फिर तो दिक्कत की बात है, ठीक है पुष्पांजलि, तो इसको ना याद कर लेना, ठीक है, मतलब याद नहीं, इसको आप लोग बना के होमवर्क बना के दोगे मुझे, बताओ ये होमवर्क बना सकते हो, गुरुत्वाकर्षण बल का कहाँ कहाँ पे उदाहरण है, यस गुरु जी ने, सूर्य और, है ना, सूर्य और अन्य ग्रहों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या होता है ना, कोई चीज गिरता है, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो क्या होता है, समुद्र और कहेंगे चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वहीं पर ज्वार भाटा आता है, तो ये सब एग्जाम्पल आपको बना करके हमें कल बताना, कल आप लोग जरूर हम ना अपना जवाब देना, गुरुत्वाकर्षण बल का कहाँ कहाँ पर क्या क्या होता है, हाँ हाँ चैप्टर पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो, हाँ अंजलि पढ़ाई में फोकस करो, एनर्जेटिक चीजों को बना कर रखो, बी पॉजिटिव, हम बताए ना, अभी आप लोग ना मतलब नाजुक बच्चे हो, लेकिन हाँ अभी बहुत सारे बर्डन आप लोग फालतू को ले लेते हो ना, तो फालतू फालतू का बर्डन अभी नहीं लेना है ना, अभी आप लोग, हाँ बच्चे तो छोटे छोटे बच्चे हो, प्यारे प्यारे बच्चे हो, लेकिन बर्डन आपने फालतू की चीज ज्यादा लेती है, सिलेबस तो आपका ऐसे साइंस आप लिए हो, तो साइंस वाले बच्चों को तो इधर उधर कहीं भटकना ही नहीं चाहिए, ठीक है, उसको कंसंट्रेट होकर पढ़ना चाहिए, मन लगाकर पढ़ना चाहिए, है ना, फालतू की बातें से बचना चाहिए, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फालतू की चीज़ों में उलझे रहते हैं, साइंस ले लिए, मैट्रिक पास कर लिए, दो चार को ना, मतलब कि मतलब समझ रहे हो ना बात हम क्या कहना चाहते हैं ना, कुछ कुछ बच्चे हो गया होगा, है ना, कुछ कुछ बच्चे ना LPY हो गया होगा, तो गड़बड़ बात है, और उसको उसको दिक्कत होगा, अभी ऐसा बदमाशी जब कर रहे हो ना दिक्कत होगा, बता रहे हो, प्लीज इस सब चीज़ से आपको बचना है, मेहनत करना है, साइंस लियो, छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं लियो, और खास करके साइंस और फिजिक्स सब्जेक्ट लियो ना, फिजिक्स सब्जेक्ट लियो, आपको पता होना चाहिए, है ना, फिजिक्स ना, फिजिक्स सब्जेक्ट लिए, और फिजिक्स में छोटे मोटे दिमाग की जरूरत होती ही नहीं है, आप देखना, गौर करना क्या, तुमको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले मैडम मिल जाएंगे, बायोलॉजी पढ़ाने वाले मैडम मिल जाएगी, है ना, इंग्लिश हिंदी पढ़ाने वाले मैडम मिल जाएंगे, लेकिन फिजिक्स पढ़ाने वाले मैडम बहुत कम मिले, फिजिक्स जो पढ़ाते हैं ना कोई टीचर ही पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स और फिजिक्स ना, इसको पढ़ाने वाले, मैथ्स पढ़ाने वाली मैडम मिल ही जाती है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स एक ऐसा पेपर है जिसको जनरली कोई टीचर, मतलब मेल टीचर नहीं पढ़ाते, फीमेल टीचर बहुत कम पढ़ाते हैं, एक दो कहीं भी आपको मिल जाए, देखना ना, अपने मार्केट उर्केट में देखना ना, तुमको बायोलॉजी की मैम मिल जाएगी, केमिस्ट्री की मैम मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश पढ़ाने वाले मैम मिल जाएगी, लेकिन फिजिक्स के पढ़ाने वाले मैम मिली है आज तक, तो चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, इसलिए मैम के पास तो 350 ग्राम ही, मतलब 1350 ग्राम ही बुद्धि होता है ना, सर लोग के पास तो 1400 ग्राम बुद्धि होता है ना, 50 ग्राम बुद्धि कम होता है थोड़ा सा फीमेल में
ठीक है, कोई बुरा नहीं मानना, बात हकीकत है, साइंटिफिकली प्रूव डेट है ये, ठीक है। फल का गिरना, यस गुरु जी। दिल प्लस आंख, दिल में आंख, बहुत अच्छा साकित है ना, ठीक है। चलो, अब कुछ बच्चे अभी भी फालतू कमेंट में लगे हुए हैं, है ना। तो ठीक है बच्चों, आप इसे मेहनत करो, रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी मन जो है लगा रहे पढ़ाई में, इधर उधर आप ना भटके, भटकाओ मतलब जिंदगी की मतलब बर्बादी के राहों में ले जाएगा। घर में बस पढ़ाई सही ढंग से, एक आपके पास स्टडी टेबल होना चाहिए। मोबाइल फोन का आप मिसयूज ना कीजिए, मिसयूज ना कीजिए, ठीक है, मिसयूज ना कीजिए। और हो सके तो आप टाइम को मैनेजमेंट कीजिए, टाइम के पास आपके पास तो रूटीन होना ही होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए। सभी लेक्चर को, सभी नोट्स को अच्छे ढंग से नहीं करना, बैकलॉग लोग नहीं लगाना, अगर अभी लगा लोगे तो फिर आपको दिक्कतें होगी, ठीक है। बहुत अच्छे प्यारे बड़े बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे, है ना। आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे गुलाम के नियम, पढ़ाएंगे गुलाम के नियम, 10th क्लास में आपने पढ़ा है ना। एक होमवर्क आपको और देते हैं, एक होमवर्क आपको और देते हैं, गुलाम का नियम। गुलाम का नियम अपने क्लास 10th में पढ़ा था ना, गुलाम का नियम याद करो तो। गुलाम का नियम एक होमवर्क आपको ये, तो गुलाम का नियम भी आपको पढ़ के ना क्लास 10th में, जिसको है ना गुलाम का नियम क्लास 10th में आपको दिया है, ठीक है। गुलाम का नियम, गुलाम का नियम क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ही पढ़ाएंगे। हालांकि क्लास 12th का चीजें हैं, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो देंगे, ठीक है, ट्रेलर देंगे, ट्रेलर देंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू बच्चों, बाय बाय, थैंक यू बच्चों, बहुत अच्छा आपने पढ़ा, मेहनत किया है, और इसी तरह पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, आगे बढ़ते रहना, ठीक है। बहुत अच्छा, हैप्पी बर्थडे जिसका बर्थडे है, मे गॉड ब्लेस यू, है ना। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हाँ सर, बात तो सही है ना। चलिए, यस गुरु जी। हाँ ठीक है, क्रिस नाम ले लो सिंह ना, तभी क्रिस तुम बहुत बदमाशी कर रहे थे, ठीक है। ओके बाय बाय, है ना, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, हैव यू स्वीट ड्रीम, है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, माँ बाप के सपने को साकार करते रहिए, अपनी मेहनत में लगे रहिए। ओके बाय बाय, इट्स पावर अंकुश, बहुत अच्छा, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, है ना, बाय बाय, बाय बाय।